हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बेसिक स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूं कक्षा 5 हिंदी कार्य पुस्तिका का पाठ 3। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के हिंदी कार्य पुस्तिका का पाठ 3। तो हमारा पाठ 3 है मेरी शिक्षा। तो आज हम पाठ 3 मेरी शिक्षा के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरी शिक्षा पाठ 1 हिंदी के टेक्स्ट बुक की कहानी है। कक्षा 5 के हिंदी की टेक्स्ट बुक जो है, पढ़ने वाली किताब, उसकी एक कहानी है। तो उससे भी हमने पढ़ लिया है। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसी चैप्टर, उसी कहानी से रिलेटेड होगा। तो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का क्वेश्चन है, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब के किस शब्द के साथ कराया था। बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने किस शब्द के साथ कराया था। तो इसका उत्तर है, राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह शब्द से कराया था। क्वेश्चन नंबर ख, तीनों विद्यार्थियों के नाम क्या थे। तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जमुना प्रसाद, बलदेव। क्वेश्चन नंबर ग, शतरंज खेलना कौन जानता था। शतरंज खेलना, इसका उत्तर है शतरंज खेलना बलदेव चाचा जानते थे। घ, खेल कूद में कौन लीडर था। उत्तर है खेल कूद में बलदेव लीडर थे। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन का उत्तर दे दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे एक उदाहरण भी दिया है, थे गंभीर वे बहुत गंभीर थे। मतलब कि इसका उत्तर है वे बहुत गंभीर थे। तो हमें बनाना है तो क्वेश्चन है, लीडर भाई थे खेलकूद जमुना में। तो हमें इस क्वेश्चन में शब्द को इधर उधर करके लिखा हुआ है। हमें इसको क्या करना है, सही से एक सेंटेंस बनाना है। तो इसका सेंटेंस होगा, जमुना भाई खेल कूद में लीडर थे। अगला क्वेश्चन, करते घोड़े सवारी थे वह की। इसे भी हम सही करके हमें लिखना है। तो वह घोड़े की सवारी करते थे। कोठरी करते रहा में एक थे। तो इसे भी हमने सही करके लिखा है, एक कोठरी में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय को छांटकर उनकी सूची बनाइए। तो एक तरफ शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों के उपसर्ग और प्रत्यय को हमें छांटना है और लिखना है कि उपसर्ग है या प्रत्यय है। तो जैसे 2 शब्द को यहाँ लिख करके बता दिया है। बेकसूर में बे ये उपसर्ग है, लड़कपन में पन है ये प्रत्यय है। तो यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि अगर पहले जुड़ा है कोई शब्द तो वो उपसर्ग होता है और बाद में जो जुड़ा है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो बेकसूर में बे पहले जुड़ा है, ये उपसर्ग हो गया। लड़कपन में पन शब्द, लड़क अगर अलग शब्द है, पन अलग शब्द है, तो पन ये प्रत्यय जुड़ा है लास्ट में, तो ये प्रत्यय हो गया। सुंदरता में ता है
ये भी प्रत्यय हो गया। कायरता, कायर धन ता से बना है तो ये इसका ता है, ये प्रत्यय हो गया। प्रतिशोध, प्रति और शोध दोनों दो शब्द हैं तो प्रति पहले जुड़ा है इसलिए ये उपसर्ग हो गया। उत्साह में उत होगा और ये उपसर्ग हो जाएगा। बेमिसाल में बे है, ये उपसर्ग हो जाएगा। और प्रतिदिन में प्रति है तो ये भी उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द मतलब कि हमको सेम साउंड वाले शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे दिया है बंदूक, बंदूक का संदूक हो गया। मिठाई का ढिठाई हो गया। गिनती का बिनती हो गया। फारसी का आरसी हो गया। आकर का लाकर हो गया। भाई का नाई हो गया। तेल का मेल हो गया। दिया का जिया हो गया। ये सभी तुकांत शब्द हैं, सेम साउंड वाले शब्द। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहानी में लेखक के चाचा के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं, दिए गए डिब्बों में लिखिए। तो कहानी में लेखक के चाचा के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं, दिए गए डिब्बों में लिखिए। तो ये कहानी पढ़ने पर ये पता चलता है कि चाचा के बारे में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो जो खाली डिब्बा है उसमें लिखना है। कुछ शब्द यहाँ पे लिख दिया गया है, जैसे घुड़सवार लिखा हुआ है, चाचा लिखा हुआ है। तो आगे जितने बॉक्स खाली हैं इसमें हमें लिखना है। तो जैसे बंदूक चलाना उनको पता था, वो जानते थे। घुड़सवारी जानते थे, बंदूक चलाना जानते थे। गुलेल चलाना जानते थे चाचा जी। और फारसी का ज्ञान था, शतरंज खेलना जानते थे और बहुत मज़ा किया। तो ये चाचा के बारे में हमें, बाकी जितने बॉक्स खाली हैं इस बॉक्स में इस चाचा के बारे में हमें लिखना था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिया हुआ है, उसका हमको विलोम शब्द लिखना है। तो जैसे एक उदाहरण भी दिया है यहाँ पे, छोटा का विलोम शब्द हो गया बड़ा। इसी तरह से इधर का विलोम शब्द हो गया उधर। उत्साह का हो गया निरुत्साह। गंभीर का हो गया वाचाल। अच्छा का हो गया बुरा। सूर्योदय का हो गया सूर्यास्त। ये सभी विलोम शब्द हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मैच करना है, मिलान कीजिए। तो हम किससे मैच करेंगे, जैसे बेखौफ, बेखौफ मीन्स होता है निडर। सबक मीन्स होता है सीख। सुपुर्द मीन्स होता है सौंपना। अक्षरारंभ होता है पढ़ने की शुरुआत। बिस्मिल्लाह मीन्स होता है शुभारंभ करना। तो ये सभी मिलान शब्द थे, तो इसको हमने मैच कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों का उत्तर हमें लिखना है। तो जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9वां क्वेश्चन, भारत के क्रमशः 4 राष्ट्रपतियों के नाम लिखिए। तो क्रमशः 4 राष्ट्रपतियों के नाम लिखना है। पहले हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे हो गए जाकिर हुसैन और चौथे हो गए वीवी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जो जानते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो अब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ सेंटेंस लिखेंगे। तो जैसे कि वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म सन 1884 और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, बाय बाय और एंजॉय करिए।